Hello friends, you are most welcome in Learning Friday. हेलो दोस्तों, जैसे पहले हमने कहा था कि इन 3 टॉपिक जैसे बैंकिंग, टेलीकॉम और आईटी इंडस्ट्री की कोई भी न्यूज आएगी तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और वो ये है, अगर आपने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो जल्दी करें, क्योंकि आने वाले दिनों में इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है और बिना आधार नंबर के इनकम टैक्स रिटर्न वैध नहीं माना जाएगा। और यही नहीं, अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड नहीं बनवाया है, उसकी अप्लाई करने की सोच रहे हो तो बिना आधार कार्ड के वो भी नहीं बनेगा। सरकार ने लगभग सभी सेवाओं के लिए आधार को लगातार जरूरी करती जा रही है। और दोस्तों, दूसरी न्यूज ये है कि अब मुझे खुशी है कि गवर्नमेंट ने इस तरह का कदम उठाया है। एक इनिशिएटिव और गुड स्टेप मैं कहूंगा ये सरकार ने लिया है। और सरकार ने वैसे भी सभी बैंकों को ये सख्त निर्देश दिए हैं कि वो अपने सभी अकाउंट होल्डर को उनके अकाउंट में आधार नंबर प्लस मोबाइल नंबर को ऐड करने को सलाह दी है उनको कि उसे 31 मार्च तक जोड़ लें। क्योंकि मोबाइल नंबर इसलिए क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि जितने भी ई पेमेंट्स वगैरह हो रही हैं और यूपीआई ऐप से भी पेमेंट हो रही है, तो अब क्या हो रहा है कि आप किसी के भी मोबाइल में पेमेंट कर सकते हो। खाली उसका मोबाइल नंबर चाहिए, आपको ना उसकी अकाउंट डिटेल चाहिए ना कुछ चाहिए, सिर्फ आप उसके मोबाइल नंबर से भी पेमेंट कर सकते हो उसको। तो अगर किसी के अपने अकाउंट में उसका मोबाइल नंबर ही नहीं होगा तो आप उसको पेमेंट कैसे करोगे। तो इसलिए इस कदम में सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं बैंकों को कि वो अपने सभी अकाउंट होल्डर को ये बताए कि वो अपने अपने खातों से मोबाइल नंबर जोड़ लें 31 मार्च तक। दूसरा, अब जितने भी अभी यूपीआई ऐप हैं उनमें भी आधार के थ्रू आप पेमेंट कर पाएंगे, इसलिए भी आधार को हर जगह वो कर रहे हैं, मैंडेटरी कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने वित्त मंत्री का एक इंटरव्यू देखा था, इसमें उन्होंने कहा है कि भविष्य में वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड की जगह आपका ये आधार कार्ड ले लेगा, क्योंकि उनका मानना है कि आधार कार्ड ही किसी भी व्यक्ति की पहचान के लिए काफी होगा। एक्चुअली गवर्नमेंट का ये कहना है कि आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा सुनने को आया है कि कई ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 पैन कार्ड हैं, यानी उन्होंने 2 पैन कार्ड बनाया है। तो वो कैसे बन गया, मतलब ऐसे कोई सिस्टम नहीं है इसमें, हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई ऐसी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि किसी का 2 पैन कार्ड गलती से भी बन जाए तो पकड़ में आ जाए तुरंत। मगर अगर हम इसे आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए तो आधार कार्ड में क्या होता है कि आपके फिंगरप्रिंट्स बायोमेट्रिक मशीन के थ्रू आपका जो फिंगरप्रिंट्स है और आपकी जो आंखों की रेटिना है वो डाटाबेस में सेव हो जाती है। अगर कोई बंदा किसी और नाम से भी अगर अपना आधार कार्ड बनाने की कोशिश करेगा तो वो नहीं बन सकता, ना एम्प्लॉय के थ्रू बन सकता है ना ही सिस्टम के थ्रू। अगर कोई एम्प्लॉय बनाने की कोशिश करेगा तो वो सिस्टम पहले इसको रिजेक्ट कर देगा। और ये अगर आधार कार्ड को हम पैन कार्ड के साथ जोड़ दिया जाए, अगर कोई बंदा पैन कार्ड बनवाता है और वो 2 पैन कार्ड बनवाता है तो वो अपने आप पकड़ में आ जाएगा और सिस्टम से भी गलती से 2 पैन कार्ड नहीं बन पाएंगे। मैंने खुद देखा, मेरे एक फ्रेंड है, उसने अपने एक पैन कार्ड में कुछ अपडेशन करवाई थी, उसने एक करेक्शन का फॉर्म भर के भेजा था, तो उसका क्या है, नया पैन कार्ड बन के आ गया, वो नए नंबर से। मतलब नया कार्ड तो आता है मगर नंबर वही रहता है, मगर उसकी इसमें नया पैन कार्ड बन के आ गया, जबकि उसने करेक्शन का फॉर्म भरा था। तो ये भी एक तरह की सिस्टम की गलती है, किसकी गलती है, मगर गलती हुई है। तो इस तरह की गलतियों को भी दूर कर देगा आने वाले टाइम में। तो एक तरह की हमारे देश में काफी चीजें सही हो जाएंगी, जैसे करप्शन को कम करने में भी बहुत मददगार है, मेरा मानना ये है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे अभी पहले क्या था कि जो हम कई लोग ऐसे थे जिनके 2-2, 3-3 कनेक्शन थे, यानी कि एलपीजी के, भारत के भी थे, इंडियन के भी थे, कईयों के एसपी के भी थे, 2-3 जगह से उन्होंने कनेक्शन ले रखे थे और कईयों को तो कनेक्शन ही नहीं मिल रहे। जैसे कई लोग गैस के कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, या कोई अपना जैसे कई लोग होते हैं जो अपने नई गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको कनेक्शन ही नहीं मिलता। और कईयों के क्या है, 2-2 जगह से कनेक्शन हो रखे होते हैं। सरकार ने जब एलपीजी के साथ आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया तो उनके एक जगह से उनको कनेक्शन कटवाना पड़ा, क्योंकि फिर वो पकड़ में आ गए अपने आप ही। तो ये भी एक तरह की ट्रांसपेरेंसी है। हमारे देश में करप्शन थोड़ा सा कम हो रहा है और ये इनके बिना मेरा ये मानना है कि करप्शन को नहीं रोका जा सकता जब तक कुछ ऐसे ट्रांसपेरेंसी सिस्टम नहीं होगा देश में। आप राशन कार्ड का केस देख लीजिए, राशन कार्ड में भी कई जगह आपने देखा होगा कि एक ही परिवार के कई लोगों ने गांव में भी अपना राशन कार्ड बनवा रखा है और शहर में भी, गांव में भी पूरी फैमिली का नाम लिखवा रखा है, शहर में भी कई लोगों के शहर में ही 2-3 जगह उनका है एड्रेस, या 2 जगह रहते मकान है, या जो भी है। तो दोनों जगह उन्होंने क्या करके हैं, पूरे मेंबर के नाम लिखवा रखे हैं और दोनों जगह से राशन ले रहे हैं। और कईयों को तो राशन कार्ड ही नहीं बन रहा है। और जब से ये अनिवार्य कर दिया है राशन कार्ड में भी, तो काफी कुछ इस तरह की चीजें पकड़ में आई हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये फैसला देश के हित में है। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आपको ये फैसला कैसा लगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए
यहाँ पर ऊपर में सब्सक्राइब का बटन है, इसे दबा दीजिए